अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक कोसर परवीन और मैं हूँ कौसर। आज हम बात करेंगे उस हदीस मुबारका में जिसमें बयान किया गया है कि अक्लमंद आदमी कौन है और सबसे मोहतात कौन शख्स है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, क़ाला रजुलुन, एक आदमी ने कहा, या नबी अल्लाह, ए नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अकियासुन नासी व अहजामुन नासी, सबसे अक्लमंद कौन शख्स है और सबसे ज़्यादा मोहतात कौन शख्स है। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौती व अक्सरुहुम इस्तिदादन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मौत को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं और जो इसके लिए तैयार रहते हैं, उलाइकल अकियासु ज़हबू बिशराफिद दुनिया व करामातिल आखिराती, यही वो अक्लमंद लोग हैं जो दुनिया से फजलो शर्फ ले गए और आखिरत में करामत और एजाज़ हासिल करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। इस हदीस पाक में बताया गया है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि लोगों से बड़ा दाना, अक्लमंद और मोहताज शख्स कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि वो शख्स समझदार और होशियार है जो मौत को कसरत से याद रखता है और इसकी तैयारी करता है। नीज़ इसका फ़ायदा बताया कि ऐसे अक्लमंद लोग दुनिया में इज़्ज़त और शर्फ से रुखसत होंगे और आखिरत में एजाज़ व इकराम हासिल करेंगे। एक हदीस में है कि अक्सिरू ज़िक्रहा ज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को काटने वाली मौत को बहुत याद किया करो। यानी ये बात तुम्हारे जहन से ओझल ना हो जाए कि एक दिन मरना है, बीवी बच्चों, माल जायदाद और कारोबार को छोड़ कर जाना है, दुनिया की रंगीनी और दिल फरेब बहारों खैराबाद कहकर कब्र की आगोश में पहुंचना है। मौत की बेरहम और अनदेखी तलवार बहुत जल्द तुम्हें इस सारे सरो सामान से जुदा करके रख देगी जिसे तुम अपने आराम, लज्जत और आसाइश के लिए मुहैया करते रहे हो। एक और हदीस में आया है कि एक जवान मजलिस में खड़ा हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन में सबसे ज़्यादा समझदार कौन है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करने वाला और इसके आने से पहले पहले इसकी तैयारी करने वाला। एक मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की सूरह अल-इनाम की आयत तिलावत फरमाई, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। बस इसका तर्जुमा ये है, हक शाना जिसको हिदायत फरमाने का इरादा फरमाते हैं, इस्लाम के लिए इसके सीने को खोल देते हैं कि इस्लाम के मुतालिक इसको शरह सदर हो जाता है। शरह सदर मतलब इसका सीना खुल जाता है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का नूर जब सीने में दाखिल होता है तो सीना इसके लिए खुल जाता है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कोई इलामत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धोखे के घर यानी दुनिया से दूरी और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, हमेशा रहने वाले घर यानी आखिरत की तरफ रुजू और मौत आने से पहले इसकी तैयारी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कब्रिस्तान जाया करो इसलिए कि ये चीज़ मौत को याद दिलाती है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे इबरत होती है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाने से दुनिया की बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। जिन लोगों का दिल दुनिया में लगा हुआ है और इसी को कुल कायनात समझे बैठे हैं और आखिरत को भूल चुके हैं, कुरान पाक उनके मुतालिक क्या फरमाता है। सूरह अल-निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरातु खैरुल लिमन इत्तक़ा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को बतला दें कि दुनिया का सरमाया तो बहुत कलील है और आखिरत बेहतर है परहेजगारों के लिए। इसी तरह सूरह अल-नाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून। इन दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि बस चंद दिनों का खेल तमाशा है और आखिरत का घर बेहतर है इन लोगों के लिए जो परहेजगारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरता हिया दारुल करार। ये दुनियावी ज़िंदगी और ये इसके साजो सामान तो बस चंद दिनों के इस्तेमाल के लिए है और आखिरत ही असल रहने की जगह है। सूरह अल हदीद में इरशाद होता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनियावी ज़िंदगी तो बस धोखे का सामान है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत को कसरत से याद करने और याद रखने के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं।
ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی مختلف روایات میں گزر چکا ہے کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے، موت کی تیاری کا بھی سبب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے یہ تیرا جنازہ ہے، اگر یہ بات تجھے گراں گزرے تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے، اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب ہے اور بہت زیادہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ کھیل میں مشغول ہیں۔ یعنی جن کو آخرت کے سفر کا حکم ملا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عنقریب ہم نے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں مشغول ہیں، ہم لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سامنا ہونا ہے، زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہیں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر سامنے آنا ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اس کے ذکر و تذکرے کا مشغلہ رہے، اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے اور اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا وقت مقرر نہیں، نامعلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کو کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے۔ اس کا تذکرہ ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں مصروف ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہے، اور اگر موت کا ذکر کیا بھی جائے تو اس کی طبیعت کو سے کراہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں سورہ الجمعہ میں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا اور ان سب کاموں کا برابر بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اور بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔